नमस्कार मित्रों, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है गणतंत्र दिवस की वह सुबह ठुठरती ठिठुरती भयावे दर्दनाक भयानक सुबह। गणतंत्र दिवस त्योहार होता है हमारा, लेकिन जब मैं कह रहा हूं ठिठुरना, वो शब्द सही है। गणतंत्र दिवस जब 26 जनवरी को मनाया जाता है, लगभग पूरा भारत लगभग ठंड में ठिठुरता होता है। लेकिन वो जो भयानक सुबह, जो डरावनी सुबह गुजरात ने देखी थी, मैं समझता हूं जो जो उसके आई विटनेस थे वो अभी तक उस सदमे को भुला नहीं पाए हैं। समय लगभग सुबह 8:45 या 46 का रहा होगा। मुझे रोटरी के कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू जाना था और मैं अपना सूटकेस व्यवस्थित कर रहा था। मैं देसी स्टाइल में जमीन पर बैठा हुआ सूटकेस में कपड़े व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था। तभी मुझे अचानक एहसास होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा चलिए, चक्कर आ रहे होंगे, ठीक होंगे, चाय का कप पीऊंगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो चक्कर लगभग 20 या 30 सेकंड में इस स्थिति में आ जाते हैं कि मैं घूमने लगता हूं। जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूं, सारा सामान घूमता हुआ दिखाई देता है। एक जोरदार आवाज आई थी जो मैंने सुनी थी, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया था। लेकिन जब मैंने ऊपर चारों तरफ हर चीज घूमती हुई देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद यह अर्थक्वेक, कहीं भूकंप तो नहीं। और तब मुझे एहसास हुआ और मैं उठ के खड़ा हुआ। उठ के खड़े होने का साहस में करता, लेकिन सीधा खड़ा नहीं रह पाता था। तुरंत दरवाजे को पकड़कर मैंने बाहर जाने का प्रयास किया, अपने बैक साइड की तरफ, जहां कपड़े सुखाने की एक रस्सी लगी हुई थी। उस रस्सी को पकड़ के मैं खड़ा हो गया। मतलब ये मेरी वो व्यथा है जो मैंने स्वयं महसूस की है 26 जनवरी 2001 को। उस रस्सी को पकड़ने के बाद भी मुझे झटके अनुभव हो रहे थे और मैं चाह रहा था मैं तुरंत घर से बाहर निकल जाऊं। लेकिन मेरे बैकयार्ड और गेट के बाहर के बीच में जो एक टावर था, स्टेयर था, जो इस तरह का टावर बना रहता है, वो मेरी आंखों के सामने लगभग 40 डिग्री इधर और 40 डिग्री इधर जा रहा था। किंग कर्तव्य विमूढ़ था। क्या तार को छोड़कर बाहर जाने का साहस करूं? जब आप किसी टावर को इस तरह होते हुए देखेंगे, तब आपको डर लगेगा। अंतोगत्वा मन ने कहा, नहीं मनुष्य, हिम्मत कर, शायद यहां तो सुरक्षित नहीं। जैसे जैसे मैं करके घर के बाहर निकल गया था, और तब सब लोग घर के बाहर निकल के उस भूकंप का एहसास कर रहे थे जिसने पूरे गुजरात को, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9 थी, हिला नहीं दिया था। गुजरात के कई भाग को पूरी तरह तबाह कर दिया था। 26 जनवरी 2001 गणतंत्र का दिवस था। गणतंत्र का पर्व समूचे देश में मनाया जा रहा था और गुजरात भी बढ़ चढ़कर मना रहा था। उस समय जो लगभग 5 मिनट का भूकंप था, और जो मैंने आपको अपनी आई विटनेस स्टोरी बताई है, स्वयं रियलाइज की हुई, आई विटनेस गलत शब्द है, सेल्फ रियलाइज आपको स्टोरी नहीं, एक वास्तविकता बताई है कि मैं खड़े होने की कंडीशन में नहीं था। खड़े होने के बाद बाहर तार को पकड़ के खड़ा हो गया था, और फिर मुझे घर के बाहर निकलने में जो टावर 30-40 डिग्री पर झूम रही थी, उसका डर था। वो मित्रों, 26 जनवरी 2001 जो जो उस समय गुजरात की धरती पे था, किसी ने उसको नहीं भुलाया होगा। भुज, जी हां, जो मैं समझता हूं समूचे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। भुज जिले में लगभग 80 किलोमीटर पाटन की तरफ ही एक स्थान है भचाऊ। भचाऊ भुज का एक तहसील स्थान है, और उस तहसील स्थान पर ही भूकंप का मुख्य केंद्र था, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। और यदि मैं पाटन से दूरी की बात करूं, भचाऊ लगभग 225 किलोमीटर होगा। भुज पाटन गुजरात से लगभग 300 किलोमीटर पे है, भचाऊ 225 किलोमीटर पे है। तो जो 6.9 तीव्रता का भूकंप भचाऊ में या भुज में अनुभव किया गया था, मैं फिर कहूंगा भुज और भचाऊ के बीच में 80 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन भचाऊ और पाटन के बीच में 225 किलोमीटर का डिफरेंस है। भुज पूरी तरह तबाह हो गया था।
यदि मैं आंकड़ों की बात करूं, जो सरकारी आंकड़े प्रस्तुत हैं हमारे सोशल मीडिया में, लगभग 20,000 लोग मृत्यु के कगाल में गए थे, लगभग 1,70,000 लोग घायल हुए थे, 4 लाख बिल्डिंग मकान पूरी तरह से तबाह हो गए थे। यह वो मंजिल था जिसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी और ना ही कोई करेगा। भचाऊ में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जब तिरंगा हाथ में लेके भारत माता की जय के नारे लगाते हुए गणतंत्र की शोभा बढ़ा रहे थे, वो सारे बच्चे उस भूकंप में तबाह हो गए थे। उन बच्चों के घर तबाह हो गए थे। छोटे छोटे मासूमों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी थी। वो मंजर आज भी याद आता है जब कभी मैं कहीं भूकंप का सुनता हूं। आज सुबह सुना था, लगभग 8:00 पर दिल्ली में भूकंप के झटके आए थे, एनसीआर में आए थे। सोचा कि किस प्रकार एक सेल्फ रियलाइज्ड, मतलब मैंने कभी जिंदगी में भूकंप पहले देखा नहीं था। 26 जनवरी 2001 का दिन ही वो पहला दिन था जब मैंने भूकंप देखा था, और उसकी रियलाइजेशन वो मैंने आपके सामने पेश किया है। क्या कारण है भूकंप के? क्या ओवर माइनिंग इसका कारण हो सकता है? क्या ओवर कंस्ट्रक्शन इसका कारण हो सकता है? धरती के अंदर प्लेट्स का हिलना ही पूरी तरह से जिम्मेदार है? ये भूगर्भ शास्त्रियों के शोध का विषय है। लेकिन मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार का मंजर किसी को दिखाई ना दे। अब जो मैं एक मूलभूत बात पर आना चाह रहा हूं, हम सब वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। मैं भी एक विज्ञान का अदना छोटा सा विद्यार्थी हूं। विज्ञान अपनी बात करता है। मैं कह रहा हूं, यदि भचाऊ और भुज के बीच 80 किलोमीटर का डिस्टेंस था और भुज पूरी तरह समाप्त हो गया था, तो भचाऊ से पाटन 225 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा दूरी अर्थक्वेक के रेफरेंस में नहीं कही जा सकती। बहुत भयानक भूकंप का झटका था, ट्रीमर नहीं था, भूकंप का भारी झटका था। लेकिन फिर भी पाटन में जो नुकसान हुआ था नहीं के बराबर हुआ था। मैंने अपने उस रेंटेड हाउस के टावर को 30-40 डिग्री पर झूमते हुए देखा था, लेकिन बिल्डिंग में दरार आई थी। कई मकान ऐसे थे जिनमें दरारें आई थी, लेकिन बहुत कम क्षति हुई थी। यहां तक मैं कहूंगा, क्योंकि उस समय रसायन शास्त्र विभाग का अध्यक्ष का कार्य में देख रहा था, तुरंत भूकंप के बाद मैंने स्टोर कीपर को बुलाया। मुझे लग रहा था आज हम लाखों का नुकसान कर बैठे हैं, कहीं केमिकल्स शेल्फ से गिरे होंगे, क्या हालत होगी। लगभग भूकंप के 1-1.5 घंटे बाद ही स्टोर कीपर को लेके, क्योंकि उस दिन अवकाश होता है, रसायन शास्त्र विभाग का ताला मैंने खुद खोला था। स्टोर की तरफ बढ़े थे। परमात्मा की असीम कृपा थी। कोई ना कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति कहीं ना कहीं होती है। स्टोर में मैं आशा कर रहा था कितने लाख का नुकसान होगा, 2 या 3 बीकर ही गिरे हुए थे। शायद मैं समझता हूं 1,000 रुपए का नुकसान भी नहीं था। और जब केमिकल रूम खोला, डरा हुआ था कि केमिकल की बड़ी बड़ी बोतल गिरी हुई होंगी, क्या क्योस हो सकता है। एक भी बोतल गिरी हुई नहीं थी। शायद पाटन पर यह कोई दैविक चमत्कार था, ईश्वरीय चमत्कार था। विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद यह कहने में मुझे संदेह नहीं। मैं समझता हूं पाटन में भूकंप की तीव्रता 6.5 से कम नहीं रही होगी। यदि भचाऊ में 6.9 था, मैं समझता हूं पाटन में 6.5 से ज्यादा ही होगी, कम नहीं रही होगी। कहीं बार इस प्रकार की परिस्थिति आती है, रक्षा हो जाती है। लेकिन जो कुछ भुज का नुकसान हुआ था, आज नया भुज बन के सामने खड़ा है। दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवारों के जख्म अभी भी हरे ही होंगे, भरे हुए नहीं होंगे। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमारे भूगर्भ शास्त्री इस तरह का अध्ययन करें ताकि इसके कारण को हम जान सकें। मैंने आपसे कहा ओवर माइनिंग, ये मेरा परसेप्शन है, मैं कह नहीं रहा गारंटी से। ओवर कंस्ट्रक्शन, ये मेरा परसेप्शन है। जो अर्थ में प्लेट्स हैं, उनका हिलना तो एक कारण हो सकता है। जापान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। समूचे विश्व में
ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन परमात्मा इस प्राकृतिक आपदा से समूचे विश्व को, मेरे भारतवर्ष को सुरक्षित रखे। इसी प्रार्थना के साथ ये छोटा सा निवेदन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। नमस्कार।